आपने ज्ञानगंज सिद्धाश्रम के बारे में तो सुना ही होगा। कहते हैं कि यह पृथ्वी पर एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां पर कुछ महान योगी निरंतर अपनी तपस्या में व्यस्त रहते हैं और समय समय पर अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं। इस गुप्त स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। साधारण व्यक्ति तो छोड़ो, जो बहुत अधिक बुद्धिमान है, जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भरपूर ज्ञान है, वो भी इस गुप्त स्थान तक नहीं पहुंच सकता। ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम रहस्यों से भरा हुआ है। कहते हैं कि यहाँ जो योगी वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उनकी आयु एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा अधिक है। 500 साल, 700 साल, 1000 साल या 2000 सालों से भी अधिक। इनमें जो सिद्ध योगी हैं, उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो जब चाहे अपने शरीर को गायब कर सकते हैं और एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर वहां के किसी गुरु को दुनिया के किसी भी स्थान में अपने किसी शिष्य को दर्शन देने हैं, तो वो ज्ञानगंज में रहते हुए, जहां वो अपने शिष्यों के बीच में बैठे हुए हैं, वहां होते हुए भी दुनिया के किसी भी कोने में भी हो सकते हैं। और इसका एक उदाहरण तो आपको लहड़ी महाशय के जीवन से मिल जाता है। लहड़ी महाशय के जीवन में भी एक घटना ऐसी है जिसमें वो एक ही समय में 2 जगहों पर उपस्थित थे, जिसका प्रमाण आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद में मिल जाता है। ज्ञानगंज सिद्धाश्रम के बारे में अगर आपको और भी प्रमाण चाहिए, तो आप विशुद्धानंद जी के बारे में पढ़ें या सुने, जो कि भिगुराज जी के शिष्य थे। गोपीनाथ कबीराज जी का संपर्क भी ज्ञानगंज के गुरुओं से रहा है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं, जैसे क्या अपने शरीर की आयु को सामान्य आयु से अधिक बढ़ाया जा सकता है? क्या बिना भोजन के शरीर को जीवित रखा जा सकता है? क्या एक ही पल में एक स्थान से कहीं बहुत दूर दूसरे स्थान पर पहुंचना संभव है? क्या स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़कर दूसरे लोकों में भ्रमण किया जा सकता है? क्या इस पृथ्वी पर ही ऐसे गुप्त स्थान का निर्माण किया जा सकता है जहां कोई भी साधारण व्यक्ति ना पहुंच सके? वो स्थान हो तो सही, लेकिन किसी को दिखाई ना दे। उस स्थान को ना तो कोई उपकरण पकड़ पाए और ना ही मनुष्य की ये भौतिक आंखें। क्या यह सब कुछ संभव है? तो भाई, इसमें मेरा जवाब तो ये होगा कि ये सब कुछ जिन किताबों में लिखा है और जिन भी महान व्यक्तियों ने लिखा है, उनके बारे में इतना तो सत्य है कि वो असाधारण बुद्धि के स्वामी थे। हमारी जो आज की इंटेलिजेंस है, या आज हम अपनी बुद्धि का जितना अधिक इस्तेमाल करके जो भी कुछ हो सकते हैं, वो उससे तो कहीं अधिक थे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो उन पुस्तकों में जो लेख लिखे हुए हैं, जो भी रेफरेंसेस हैं, वो अविश्वसनीय हैं। इतना सब कुछ और इतना गहरा कोई साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं लिख सकता। तो उन विषय को समझने के लिए हमारे पास जितनी बुद्धि है वो पर्याप्त नहीं है। ज्ञानगंज के उन सभी रहस्यों को समझने के लिए हमें बुद्धि से पार उठना होगा, या हमें वो स्तर पाना होगा जो सिद्धाश्रम के योगियों या शिष्यों के पास में है। अगर हम अपनी इस तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और इन बातों पर विश्वास करें या ना करें, इस जद्दोजहद में रहते हैं, तो मित्रों, आप इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। आप चाहें तो उन रहस्यों पर विश्वास कर सकते हैं और चाहें तो उसे अंधविश्वास समझ सकते हैं। परंतु एक बात मैं आपको बता दूं, आज भी ऐसे बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं जो ज्ञानगंज या हिमालय में नहीं, बल्कि हमारे बीच में ही मौजूद हैं। हमारे बीच में होते हुए भी हम उन्हें नहीं पहचान पाते, लेकिन उनके पास ऐसे बहुत सारे गुप्त विज्ञान हैं जिन्हें आप चमत्कार कह सकते हैं। और रही बात शरीर की उम्र बढ़ाने की, तो हमारे प्राचीन योग में ऐसी बहुत सारी गुप्त योगिक क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से शरीर की उम्र को रोका जा सकता है। देखिए, किसी भी शरीर की जो आयु होती है, उसके जन्म से और उसकी मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु के बीच में निरंतर एक प्रोसेस चलता है, शरीर के नष्ट होने का प्रोसेस। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु एकदम से नहीं होती, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। हर एक जीवित वस्तु, आप और हम, निरंतर पल पल मर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। उसी दिन को हम मृत्यु कहते हैं कि फला फला व्यक्ति की मृत्यु आज हुई या फला दिन हुई। जो मृत्यु हुई है वह केवल हमारे सामने पूर्ण परिणाम है, वह फाइनल रिजल्ट है।
हालांकि मृत्यु रोज हो रही थी, हम तुम भी रोज मर रहे हैं। कल जब हम सोकर उठेंगे तो हमारा आज जो जब तक बीत जाएगा वो वाला एक दिन हमारे शरीर को जितनी आयु मिली है उसमें कम हो जाएगा। तो जो जन्म से और मृत्यु के बीच का जो प्रोसेस होता है, मृत्यु वाला प्रोसेस, योग में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से इस प्रोसेस को रोका जा सकता है, या कहूं उसे अब्सेंट किया जा सकता है। याद रखना, कोई चीज अगर खर्च होती है, अगर किसी चीज को खर्च किया जाए तभी उसकी मात्रा में कमी आती है। ऐसे ही हम अपने शरीर के माध्यम से अपनी आयु को निरंतर खर्च करते रहते हैं। हमें जो पर्याप्त ऑक्सीजन मिली है हम वो खर्च कर रहे हैं। जितनी सांसें मिली हैं वो दिन पर दिन चूकती जा रही हैं, खर्च होती जा रही हैं। हम सुबह से शाम तक शरीर के माध्यम से जितने भी भौतिक कार्य करते हैं, कार्य करने में भी ऊर्जा खर्च हो रही है। अगर कुछ नहीं कर रहे तो हमारे विचार ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। शरीर की भारी गतिविधियों को रोक देते हैं, तब भी शरीर के भीतरी सिस्टम काम करते रहते हैं। खून बहता रहता है, दिल धड़कता रहता है। भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने में शरीर के सभी सूक्ष्म तंतु अपना अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो निरंतर कार्य चल रहा है, और जो चीज चलायमान है, जहां निरंतर परिवर्तन है, उस चीज की उम्र चूकती जा रही है। एक योगी ऐसे कुछ गुप्त विज्ञान को जानता है जिसके माध्यम से वह इस प्रोसेस को रोक देता है, या वो खुद जानता है कि शरीर से अनुपस्थित कैसे होना है। जहां क्रियाएं रुक जाती हैं वहां सब कुछ रुक जाता है, परंतु एक साधारण व्यक्ति के हाथ में केवल उसकी भौतिक क्रियाएं रोकने की क्षमता है। ऐसा बहुत कुछ शेष रह जाता है जिसे आप अपनी इच्छा से भी रोक नहीं सकते। लेकिन ज्ञानगंज के कुछ योगी, शायद वो इस विज्ञान को जानते हैं। लहड़ी महाशय भी जानते थे, उन्हीं के शिष्य युक्तेश्वर गिरी भी जानते थे। तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि ऐसे बहुत से रहस्य हैं, ऐसे कुछ गुप्त स्थान हैं, और ऐसे कुछ महान योगी आज भी हैं जिन्हें साधारण जनमानस से छुपाकर रखा जाता है, और जिनमें पात्रता होती है, सच्ची प्यास होती है। ऐसे कुछ चुने हुए लोग इन गुप्त रहस्यों के बारे में जान पाते हैं, ऐसे गुरुओं से मिल पाते हैं। बाकी आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।